आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बीएससी 5th सेम के अंदर हमको पढ़ाया जाता है एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर की फर्स्ट यूनिट अब हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिशेस के बारे में पढ़ते हैं कि फिशेस क्या क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड है, एक्वेटिक एनिमल है, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है, बॉडी कवर्ड होती है स्केल से या फिर ये नेक्ड हो सकती है। ठीक है, देन है प्राइमरली डिपेंडेंट करती है वाटर के ऊपर। देन है इसके अंदर क्या है, स्पेशल मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती हैं, शेप साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है वो रिवील करती है एक अच्छे पॉइंट को कि वो कैसे वो रह रही है, कहाँ पे रह रही है, वो सब हमको एनाटॉमी से उससे पता चल सकता है, एक्सटर्नल एनाटॉमी से। देन है फिश को 3 पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड किया है, हेड, ट्रंक और टेल। अब इसके अंदर हम क्या है, जो आगे वाला पार्ट है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं, ऊपर वाले को डोर्सल और नीचे वाले को वेंट्रल बोलते हैं। ये उसके अलग अलग पार्ट्स बता रखे हैं कि फिश के कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। देन इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी फॉर्म है, पर्चीज बॉडी फॉर्म का नाम है, जो कि इनके अंदर मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, इसको हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इन साइंटिफिक टर्म के अंदर। डिस्क्राइब करती है पर्च स्ट्रीमलाइन बॉडी को। ये है हमारी फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर। देन है कंप्रेसिव फॉर्म। कंप्रेस कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो कंप्रेस करते हैं उसको कंप्रेसिव फॉर्म। डिप्रेसिव फॉर्म जो साइड बाय साइड डिप्रेस करते हैं, साइड बाय साइड कंप्रेस करते हैं, उसको हम डिप्रेसिव फॉर्म बोल देते हैं। देन एंगुलरी फॉर्म, ये लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्नेक लाइक इसको बोलते हैं। देन है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शेप, कैसी कैसी फिशेज होती हैं ये उसको दिखा रहा है। देन आ जाते हैं हम फिश फिन्स के ऊपर। जो इसके अंदर फिन्स प्रेजेंट हैं वो मीडियन और पेयर्ड हो सकते हैं। मीडियन का मतलब होता है अनपेयर्ड, मतलब पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मीडियन फिन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल फिन्स भी हो सकता है जो बॉडी के डाउनवर्ड प्रेजेंट है। डोर्सल फिन है उसको भी हम मीडियन फिन बोलते हैं, जो बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। एनल फिन या काउडल फिन है उसको भी हम मीडियन फिन्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये बॉडी को स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। देन जो पेयर्ड फिन्स है वो अरेंज होते हैं पेयर के अंदर, जैसे कि ह्यूमन आर्म्स और लेग की तरह वो काम करते हैं। पेल्विक फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं, हम बोथ पेयर्ड होते हैं, मतलब पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स दोनों पेयर्ड भी होते हैं। देन है पेक्टोरल फिन्स होमोलोगस टू फ्रंट लेग्स की तरह होते हैं। पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो हाइंड लेग्स की तरह होते हैं। एब्डोमिनल इन पोजीशन होते हैं मोर प्रिमिटिव फिशेस के अंदर, और थोरेसिक इन पोजीशन होती है एडवांस्ड फिशेस के अंदर। पेक्टोरल फिन्स है लोकेटेड होता है साइड ऑफ द फिश, ओपरकुलम के बाद प्रेजेंट होता है, सिमिलर करता है ह्यूमन आर्म्स की तरह। देन है पेल्विक फिन्स है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, पेक्टोरल फिन्स के बाद प्रेजेंट होता है। पेल्विक फिन्स सिमिलर टू लेग्स होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन लेग्स होता है। देन फ्रिंज लाइक पेक्टोरल फिन्स। पेक्टोरल फिन्स कैसे कैसे होते हैं, स्पाइनी, ऐसे स्पाइंस की तरह हो सकते हैं। हैंड लाइक हो सकते हैं जो कि चलने में उसको हेल्प करते हैं। विंग लाइक हो सकते हैं जो कि स्विम में हेल्प करते हैं। देन जिस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पेक्टोरल फिन प्रेजेंट नहीं होते, स्नेक लाइक स्विमिंग करते हैं, और नॉर्मल साइज विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं फिन्स। देन हमें शक्कर लाइक पेल्विक फिन्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रॉक्स बाय सक्शन। थिकन रेज प्रेजेंट होती है सीटिंग ऑन सबस्ट्रेट। मॉडरेट प्रेजेंट होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देन हम आ जाते हैं स्पाइंस एंड रेजेस के अंदर प्रेजेंट होती है। एडवांस फिशेस के अंदर प्रेजेंट है फिन्स है जो सपोर्ट बाय बोनी स्ट्रक्चर, स्पाइंस एंड सॉफ्ट रेज का बोनी स्ट्रक्चर जो बना होता है। स्पाइंस एंड आर सिंपल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट रेज होती हैं जो कि कंपाउंड होती है, सेगमेंटेड होती है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर शो करती हैं। देन कोडल फिन 4 अलग अलग तरह का होता है। हेट्रो सर्कल हो सकता है, एक साइड उधर वाली बड़ी है। प्रोटो सर्कल निब लाइक हो सकता है। डाइफी सर्कल ऐसा कुछ होता है, और होमो सर्कल दोनों इक्वल होते हैं। देन टेल ऑफ फिश, फिश की टेल डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, पॉइंटेड, नेक, पॉइंटेड, राउंड, राउंडेड, टर्नकेट, फ्लैट, ट्रंकेट, इमेजिनेट, ऐसी कुछ फिन्स टेल्स होती हैं। देन हम माउथ के ऊपर आ जाते हैं। माउथ जो होता है फ्रंट में प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है, रिवील करता है अलॉट ऑफ स्ट्रक्चर को। इसके साइज, शेप और स्ट्रक्चर से हमें पता चल सकता है फिश कैसे खा रही है, कैसे रह रही है, कहाँ पे मिल सकती है, वो सब हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, देन है फिशेस के जो माउथ होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ का इंटीरियर, सुपीरियर, कोई टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ऐसा कुछ होता है। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। इंफीरियर, ये यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। सब टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। देन टर्मिनल बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है, और सुपीरियर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है।
देन है इसकी आइज के ऊपर आ जाते हैं हम। आइज जो है माउथ से थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है। ये हेल्प करती है, कुछ को प्रीडेटर से बचने में हेल्प करती है और कुछ में प्रे को पकड़ने में हेल्प करती है। लाइट सेंसिटिव होती है इसलिए, और इसमें क्या होता है कि किसी भी ओशन के डीप तक ये देख सकते हैं। और फिश के अंदर आईलिड्स प्रेजेंट नहीं होती है और आइज जो होती है वो ऑलवेज ओपन रहती है। सम इलास्मो ब्रांच जो होते हैं वो मोस्ट टेलोइस्ट फिशेज होती है जिनको कलर विजन होता है। देन है इसके अंदर सम रोइस्ट ऑल्सो हैव ए टेपिटम लूसिडम, उनके पास प्रेजेंट हो सकता है जो कि शाइनी होता है, रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, हेल्प विजन इन लो लाइट सिचुएशन। और टेपिटम ल्यूसिडम इज व्हाट मेक्स द आई ऑफ शार्क एंड डीप सी फिश शाइन एट नाइट। नाइट के अंदर डीप सी के अंदर फिश शाइन करती है। कुछ के अंदर टाइनी आइज प्रेजेंट है जो कि रिसीव कर सकती है हाई इंटेंसिटी लाइट को, कुछ के अंदर लार्ज आई प्रेजेंट है जो रिसीव करती है लो इंटेंसिटी लाइट को, और कुछ में एवरेज आई प्रेजेंट है जो रिसीव करती है नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। देन हम आ जाते हैं नोस्ट्रिल पे। नोस्ट्रिल क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल इज वेल डेवलप्ड होता है फिशेस के अंदर। वाटर सर्कुलेट करता है थ्रू ओपनिंग्स इन द हेड कॉल्ड नोस्ट्रिल। अनलाइक ह्यूमंस, फिश नोस्ट्रिल जो होता है वो कनेक्ट नहीं होता एयर पैसेज से। फिश नोस्ट्रिल सर्व करता है नो रोल इन रेस्पिरेशन, दे आर कंप्लीटली सेंसरी। देन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फिश मेरेन इज ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब जो इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्स करता है केमिकल मॉलिक्यूल्स को बाय नर्व एंडिंग्स इन द नोस्ट्रिल। कीमोरिसेप्शन इज द साइंटिफिक टर्म होती है फॉर व्हाट नर्व्स डू टू हेल्प एन ऑर्गेनिज्म स्मेल। देन है टेस्ट रिसेप्टर के अंदर क्या होता है? टेस्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ कीमोरिसेप्शन। फिश कैन टेस्ट इनसाइड देयर माउथ। मैनी फिशेज लाइक गोड फिश एंड कैट फिश ऑल्सो हैव फ्लैशी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं बर्बल्स अराउंड द चिन माउथ नोस्ट्रिल। In some fishes, these barbels are used for touch and chemoreception. देन इसके अंदर क्या होती है? लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। फिश के बिल्कुल सेंटर से होती हुई ये लाइन जा रही होती है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लेटरल लाइन के ऊपर। लेटरल लाइन के अंदर हम क्या समझते हैं? मोस्ट फिशेज हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड द लेटरल लाइंस, लगभग सबके अंदर प्रेजेंट होता है। रंस द लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरी लेंथ के अंदर वो प्रेजेंट है। बिहाइंड द हेड टू काउडल पेंड्यूकल, हेड के बाद से लेके पूरी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है। लेटरल लाइन यूज्ड टू हेल्प फिशेज सेंस वाइब्रेशंस इन द वाटर। वाटर के अंदर वाइब्रेशन को कैच करने में हेल्प करते हैं। वाइब्रेशन कैन कम फ्रॉम प्रे प्रीडेटर्स फिशेज इन स्कूल, किसी भी चीज से वाइब्रेशन उसको मिल सकती है। और जहाँ तक ये टर्म है फिशेज इन स्कूल, इसका मतलब होता है जब बहुत सारी फिशेज एक साथ होके कोई स्ट्रक्चर बना के चल रही होती है तो उसको हम बोल देते हैं फिशेज इन स्कूल। फिर है जो लेटरल लाइन है एक्चुअली रो ऑफ स्मॉल पिट्स होती है, कंटेन करती है स्पेशल सेंसरी हेयर सेल्स को। दिस हेयर सेल्स मूव इन रिस्पॉन्स टू मोशन नियर द फिश। देन द लेटरल लाइन सेंस इज यूजफुल इन हंटिंग प्रे, यूजफुल होती है प्रे को हंट करने में, एस्केपिंग प्रीडेटर्स एंड स्कूलिंग। देन हम पढ़ते हैं ईयर्स के बारे में। साउंड ट्रेवल्स वेल अंडर वाटर एंड हियरिंग इज इम्पोर्टेंट टू मोस्ट फिशेज। फिशेज हैव टू इनर ईयर्स एम्बेडेड इन स्पेसेस इन देयर स्कल्स। द लोअर चैम्बर्स द सेक्युलस एंड द लेजिना डिटेक्ट करता है साउंड वाइब्रेशंस को। ईच ईयर चैम्बर कंटेन एन ओटोलिथ, हर चैम्बर के पास ओटोलिथ प्रेजेंट होता है। लाइंड होता है जो सेंसरी हेयर से। ओटोलिथ जो होता है स्मॉल होता है, स्टोन लाइक बोन्स होती हैं। दे फ्लोट इन द फ्लूइड दैट फिल्स द एयर चैम्बर। देन ओटोलिथ क्या होता है? लाइटली टच द सेंसरी हेयर सेल्स, जो कि सेंसिटिव होती है साउंड एंड मूवमेंट से। देन हम पढ़ते हैं गिल्स एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे होता है इसके अंदर। मोस्ट मैमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से उनको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन जो फिश है वो वाटर से ऑक्सीजन गेट करते। टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फिश मस्ट पास वाटर ओवर देयर गिल्स, गिल्स के आसपास उसके वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। गिल आर कंपोज्ड ऑफ गिल आर्च, गिल फिलामेंट और गिल रेकर से मिलके बनता है गिल। मैनी फिशेस के अंदर क्या होता है? गिल आर्च जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट करता है गिल फिलामेंट्स को। गिल फिलामेंट सॉफ्ट होते हैं, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। देन हम आ जाते हैं ओपरकुलम पे। इस द बोनी प्लेट होती है, कवर करता है फिशेस गिल्स को। जो फिश है चिमारा एंड बोनी फिशेज, द ओपरकुलम कवर्स पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड, हेड के पोस्टीरियर एंड को कवर करता है जो कि प्रोटेक्ट करती है गिल्स ओपनिंग को। देन सम फिशेज आल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइन और स्पाइंस दैट प्रोटेक्ट करता है बैक फ्रॉम द प्री ओपरकुलम और ओपरकुलम। दिस स्पाइंस आर यूजुअली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन के लिए यूज होती हैं।
Sharks and rays have open naked gills present, meaning they are not covered by an operculum. Their classification name elasmobranch actually means नेक्ड गिल। तो जो हमने वर्ड पढ़ा था इलास्मोब्रांच उसका मतलब होता है नेक्ड गिल, जिसके अंदर गिल के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ओपरकुलम का स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, नेक्ड गिल इसके अंदर प्रेजेंट है। देन हम आगे पढ़ते हैं बॉडी कवरिंग। वन डेफिनेशन ऑफ फिश इंक्लूड बॉडी यूजुअली कवर्ड विद स्केल्स। बॉडी जो होती है यूजुअली स्केल्स से कवर्ड होती है, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ द हेड और फिन्स। जो हेड फिन्स जैसे पार्ट होते हैं वो स्केल से कवर नहीं होते, वहाँ पे स्केल एब्सेंट होते हैं। जो स्केल्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है फिश की स्किन को। डिफरेंट फिशेज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। डिफरेंट अलग अलग फिश के अंदर अलग अलग टाइप्स के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। देन हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेकोइड स्केल्स क्या होता है, फाउंड होता है शार्क और रेज के अंदर। गैनोइड स्केल्स के अंदर क्या होता है, फ्लैट होते हैं, ओवरलैप नहीं करते और बॉडी ऑफ द फिश पे प्रेजेंट होते हैं, फाउंड ऑन गार्स एंड पेडल फिशेस के अंदर। देन आ जाते हैं साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। वो क्या होते हैं, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बोनी फिशेस के अंदर मिलते हैं। टाइप ऑफ स्केल्स, टिनोइड स्केल्स ऐसे होते हैं, गैनोइड ऐसे होते हैं, प्लेकोइड ऐसे होते हैं और साइक्लोइड स्केल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। ऐसे कुछ इनके स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्पाइंस का क्या यूज होता है, प्रोटेक्शन करता है प्रेडेटर्स की। ब्लेड्स ये भी प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए यूज होते हैं। स्क्यूट्स क्या होते हैं, कट थ्रू द वाटर। और स्ट्रीम लाइन्स स्विमिंग में हेल्प करती है। मैनी लार्ज स्केल प्रोटेक्शन के लिए, नो स्केल्स बुरोइंग के लिए, लेदरी स्केल्स प्रोटेक्शन के लिए। बोनी आर्मर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। रफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड स्विमिंग लोकोमोशन। रफ स्केल्स इसलिए होते हैं ताकि कोई भी पैरासाइट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर आके बैठ ना सके। देन रेगुलर स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। देन है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस क्या होते हैं, एक्वाटिक होती है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है, डिविजिबल होती है हेड, ट्रंक और टेल के अंदर, इसके अंदर नेक एब्सेंट होती है, स्पाइंडल शेप्ड बॉडी होती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, कवर्ड बाय स्केल्स होती है जो कि प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड और गेनोइड स्केल्स हो सकते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करती है और गिल्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द फेरिंग्स। इन द इलास्मोब्रांच फिशेस गिल्स विल ओपन सेपरेट। इलास्मोब्रांच जिसमें नेक्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं। In bony fishes, the gill slits are covered by operculum. Then on the head a pair of nostrils are present. एक pair of nostril present होता है. An internal nostril are absent. Internal nostril absent होता है. Different internal nostrils are present. The head a pair of eyes is present होती है. Then a lateral line sense organs इसके अंदर present होते हैं जो detect करते हैं pressure changes of water को. पेयर्ड और अनपेयर्ड गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मेंटेन करती है बैलेंस इन वाटर को। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम कंटेन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्मॉल होता है, इट विल नॉट ऑक्यूपाई द एंटायर क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल कैविटी को पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। किडनीज आर मेसोनेफ्रल और यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। देन स्केलेटन ऑफ सम फिशेज जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है जिसको हम कार्टिलेज फिशेज बोलते हैं। कुछ का बोन्स का बना होता है उसको हम बोनी फिशेज बोल देते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दे विल टेक अप एरियल रेस्पिरेशन। देन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल शार्क में क्लासवर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी फिशेज ऐसी होती हैं जो ओविपेरस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो विविपेरस होती हैं। देन इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशेज एमनियन इज नॉट डेवलप्ड एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एंड एमनियोट्स। फिर आ जाते हैं फूड और फीडिंग हैबिट्स के ऊपर। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि फिश फीड ऑन वाइड रेंज ऑफ फूड मटेरियल, अलग अलग तरह के फूड मटेरियल को सर्वाइव करती है, ऑब्टेन करती है नरिशमेंट को फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। Depending upon the number of different type of food items consumed by them, fishes has been divided into two groups. टू ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया, स्टेनोफेजिक और यूरोफेजिक। स्टेनोफेजिक क्या होते हैं, जो कुछ टाइप के फूड वो सर्वाइव करती है, लेकिन जो यूरिफेजिक होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पे सर्वाइव करती है। देन फिश का फूड क्या हो सकता है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट है। जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, एनिलिड, वर्म, स्नेल्स, मसल। देन है इंसेक्ट, स्मॉल फिशेज और एक्वेटिक प्लांट्स पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, इसको ये ईट कर सकते हैं।
देन है फूड ईटन बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ फिशेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेन फूड और बेसिक फूड। उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल फूड टेकन एंड प्रेफर्ड बाय फिशेज इन देयर नेचुरल हैबिटेट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो फूड वो नेचुरली खा रही है उसको हम नेचुरल मेन फूड और बेसिक फूड बोल देते हैं। सेकेंडरी फूड क्या होता है, कंज्यूम्ड बाय फिश व्हेन अवेलेबल इन पेलेंटी, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए फिश खा रही है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी फूड बोल देते हैं। इंसिडेंटल, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फूड एंटर्स द गट बाय चेंज चांस अलोंग विद देयर फूड आइटम, मतलब कुछ खा रही है वो तो इंसिडेंटली वो उसके अंदर चला गया तो उसने उसको भी खा लिया, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल फूड। देन है इमरजेंसी फूड, कि जो उसके पास कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं, फूड अवेलेबल नहीं है इसलिए वो उसको खा रही है, तो उसको हम बोल देते हैं इमरजेंसी फूड। देन है मेजर फीडिंग टाइप्स, कौन कौन से हैं इसका, प्रीडेटर, ग्रेजर, स्ट्रेनर, सकर और पैरासाइट, ये है इसके मेजर फीडिंग टाइप्स। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रीडेटर। प्रीडेटर में हम क्या पढ़ते हैं, फीड ऑन मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जो मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स है उसके ऊपर वो फीड कर रही है। दे यूजली हैव वेल डेवलप्ड ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि व्हाइट शार्क है और ब्रैकेट्स फिश है, इनके पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे फीड करते हैं और डेवलप करते हैं, ग्रेसिपिंग और होल्डिंग टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके और एग्जांपल है जैसे कि पाइक, इसोक्स और जार फिश। देन आ जाते हैं हम ग्रेजर्स पे। ग्रेजिंग के अंदर क्या होता है, फूड इज टेकन बाय बाइट्स और कंटिन्यूअल राइजिंग एंड फीड इन बॉटम और कॉलम, बाइट कर करके उसको फूड को खा रही है। इसका एग्जांपल है ब्लू गिल फिश और लेबियो रोहिता, जिसको हम रोहू बोलते हैं। देन आगे आ जाते हैं हम स्ट्रेनर्स, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर्स, इस भी इसको हम बोलते हैं, जो कि फिल्टर द वाटर फॉर प्लैंकटन, जो वाटर इसके जिसके अंदर वो रह रही है उसको फिल्टर करती है प्लैंकटन से। फूड जो है सिलेक्टेड बाय साइज एंड नॉट बाय टाइप, साइज से वो सिलेक्ट करती है, ये छोटा है तो इसको मैं खा सकती हूँ, ऐसा कुछ फंक्शन होता है इसका। द प्रिंसिपल adaptation for filter feeding or strainers is the development of numerous closely set and elongated gill racers। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, कैटला, कैटला इसका मेजर एग्जाम्पल है फिश का, और ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि हो गया शेड्स और ये है हिल्सा, ये इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेनर के अंदर। देन आगे पढ़ते हैं सकर। सकर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सकिंग करता है फूड को और फूड कंटेनिंग मटेरियल को बाय बॉटम फीडिंग फिशेस सच एज द स्टर्जियंस, इसके एग्जांपल है लोच और स्टर्जियंस। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गट कंटेंट एंड प्रेफरेंस फॉर सर्टेन फूड आइटम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। फिशेज को 3 पार्ट्स के अंदर फिर से डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस फिशेज के एग्जांपल है हमारे पास लेबियो रोहिता, लेबियो की डिफरेंट स्पीशीज है। जब हम सेम जीनस को बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसको फर्स्ट वर्ड के बाद डॉट लगा के उसको पूरा लिख देते हैं, कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खाली स्पीशीज लिख देते हैं, जैसे कि फिम्ब्रियाटस, लेबियो कैलवासू, लेबियो बाटा, लेबियोगोनिया। अब अगला जीनस आ गया सिरेनस मृगला। अब अगला है सिरेनस का ही डिफरेंट स्पीशीज है तो उसको हमने बोल दिया सिरेनस, रेबा, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके हर्बीवोरस स्पीशीज के। देन हम आगे बढ़ते हैं ओमनिवोरस स्पीशीज के अंदर एग्जांपल है कटला कटला, प्यूंटियस साराना, प्यूंटियस सेफोरा, प्यूंटियस जवेनिस्कस, ये सारे एग्जांपल है। देन आ जाते हैं कार्निवोरस स्पीशीज के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास नोटोपटेरस चिटला, निस्टस सिंगाला, वेलेगो अट्टू, रीटा रीटा, पेगासियस पेगासियस, क्लैरियस बेट्राचस, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। देन है स्पेशलाइज्ड फूड हैबिट्स, सम फिशेस टेक ओनली वन टाइप ऑफ फूड। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे फिशेस भी प्रेजेंट है यहाँ पे जो सिर्फ एक ही तरह के फूड के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ गैम्बोसिया के ऊपर, इंसेक्टिवोरस जो टाइप की स्पीशीज है वो सिर्फ गैम्बूसिया के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और लार्विवोरस गैम्बूसिया और कोइसिलिया पे। देन है मोलस्क फीडर भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ मोलस्क पे सर्वाइव करते हैं, जैसे कि स्नेल क्रशर हैप और रेड रॉक शेलर और रूसिंगिया ओरल शेलर, ये कुछ थिंग्स हैं जिसके ऊपर ये ओनली सर्वाइव करते हैं। देन है पीसीवोरस स्पीशीज हैं जो ऑलमोस्ट ऑल प्रीडेटरी फिशेज इन पे सर्वाइव करते हैं, और मोस्ट शार्क्स, टूना और बिल फिश और पाइक्स पे। देन
हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जो फ्रेश वाटर फिशेज कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल जोन दे ऑक्यूपाई फॉर फीडिंग, जैसे कि सरफेस फीडर, कॉलम फीडर और बॉटम फीडर। सरफेस फीडर बिल्कुल सरफेस के ऊपर फीड करते हैं, कॉलम फीडर मिड में फीड करते हैं और बॉटम फीडर बिल्कुल डाउन में फीड करते हैं। देन फर्दर हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड फीडिंग बिहेवियर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्लैंकटन पे फीड करती हैं, ओनली प्लैंकटन खा के उसको उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। दिस फिशेज में भी हर्बीवोरस हो सकती हैं, फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। ओमनीवोरस होती हैं जो कि फीड ऑन फाइटो और जू प्लैंक्टन, और कार्निवोरस होती हैं जो कि सिर्फ जू प्लैंक्टन पे सर्वाइव करती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं कैटला कैटला, हिल्सा हिल्सा और ब्यूडिसिया चैपरा। देन फॉर डिटेक्शन ऑफ फूड फॉलोइंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। फूड को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं, जैसे कि फोटो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, आंखें को यूज करते हैं। देन है गुस्टेटरी ऑर्गन्स यूज फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, मैकेनो सेंसरी ऑर्गन और इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स। देन हम इसके अंदर पढ़ते हैं गुस्टेटरी ऑर्गन जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स को हम बोलते हैं, सिचुएट करते हैं लिप्स के ऊपर, बर्बल्स, फेरिंग्स एंड गिलार्च, हेल्प करता है इन फिश की selecting the suitable food को। Mechanosensory organ like lateral line system and auditory organ like internal ear membranous labyrinth are used by the fish in detecting prey due to displacement of water and distortion in water current. Then है lateral line sense organ will also help in capturing prey at night or in deep dark water। जो lateral line है उसको help करती है। देन है इलेक्ट्रोरिसेप्टर ऑर्गन जो है वो बिलोंग करता है मोर्मी रेडाई, जिम्नार्चियाई, इलेक्ट्रोफोरिडाई और सम अदर इनेबल द फिश टू डिटेक्ट लोकेशन, साइज, शेप ऑफ द प्रे इन इट्स विसिनिटी। देन है यूजेस ऑफ स्केल्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फिश। उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। एज एंड ग्रोथ डिटर्मिनेशन के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ एज एंड ग्रोथ ऑफ फिश आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। जो फिशेज की एज को और ग्रोथ को डिटरमाइन करना स्केल्स के जरिए बहुत इजी होता है। ये एज और ग्रोथ दोनों को क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। एज द फिश एज ये ग्रो करती है, बट आफ्टर अटेनिंग ए पार्टिकुलर साइज, एक पार्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एज गिव्स एन आइडिया अबाउट सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए एक आइडिया देता है, स्पॉनिंग टाइम के लिए, कैचेबल साइज के लिए, ग्रोथ रेट के लिए और लॉन्गेविटी के लिए। नॉलेज ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स इज एसेंशियल इन फिशरीज प्रोडक्शन। फिशरीज प्रोडक्शन के अंदर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हेल्प करते हैं। ग्रोथ ऑफ फिश और एनी ऑर्गेनिज्म इज द चेंज इन लेंथ एंड वेट with the increase of age as a result of metabolism of nutrition. Then hence growth is an index of healthy food and oxygen supply in the water body. Proper growth of fish also indicates that the water body is devoid of any pollution. Then a knowledge of age and growth of fish has many application. उसकी एज और ग्रोथ को मेजर करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, स्पॉनिंग टाइम के थ्रू कर सकते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ फिश ऑल्सो इंडिकेट करता है सुटेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर बॉडी। ग्रोथ रेट एंड एज ऑफ फिश ऑल्सो इंडिकेट करता है साइज ऑफ फिश एट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि फ्राई, फिंगरलिंग एंड अडल्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देन अ स्टडी ऑफ एज एंड ग्रोथ हेल्पफुल होता है कैचिंग फिशेज बाय यूजिंग नेट्स ऑफ डिजायरेबल मैश साइज। देन फर्दर क्या पढ़ते हैं हम, स्केल मेथड जो है डिटरमाइन करता है उसकी एज को, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेथड है मोस्ट कॉमन है, डिटरमिनेशन करता है एज को इन ओस्टिस्थाइज, जिसको हम बोनी फिशेज बोलते हैं, विच आर प्रोवाइडेड विद साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केल जो है इट्स डेवलपमेंट इज यूजफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ जोन्स, जो इसकी प्रोटेक्शन में इसको हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन के अंदर। देन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केल कैन बी सीन वेरी इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो स्केल्स का स्ट्रक्चर है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम इजीली देख सकते हैं आफ्टर वॉशिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉलोड बाय स्टेनिंग विद बोरोक्स कैरमाइन। वेल डेवलप्ड स्केल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके पास। फोकस, क्लियर एरिया इन द सेंटर, सेंटर के अंदर क्लियर एरिया प्रेजेंट है, बट में भी शिफ्ट कर सकता है वो फ्रॉम द सेंटर due to irregular growth of anterior and posterior parts of scale caused by unusual overlapping of scales. Then है सर्कुलाई। सर्कुलाई के अंदर क्या होता है, concentric rings present होती हैं around the fucus, they run parallel at regular intervals और distance के अंदर वो run करती है, appear as ridges. Then है grooves।
फाउंड करता है बिटवीन द रीजेस ऑफ सर्कुलाई एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेगुलर स्पेस बिटवीन देम। देन है रेडियाई इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रूव्स फाउंड रेडियली प्रेजेंट होते हैं, रन करते हैं फोकस टू मार्जिन ऑफ स्केल, रेडियाई कट द सर्कुलाई प्रेजेंट इन देयर पाथ। देन है एन्यूलाई के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, these are wide circular throw होते हैं फाउंड इन एज्ड फिश ओवर 1 year। each throw contains a few incomplete and narrow circuli different from the circuli outside it which are complete and more widely spaced। the number of annuli represent करता है age of a fish in years। देन हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्केल मेथड फिश स्केल शोइंग ग्रोइंग रिंग्स, जो ये रिंग्स हैं ये दिखा रहे हैं कि फिश की एज क्या है। जैसे कि ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एन्यूलाई, सेकंड एन्यूलाई और थर्ड एन्यूलाई, ये हमारे फिश की एज को बताती है। देन इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है। At the time of development of scale, focus is stabilized first and represent the original size of the scale। फिर है जो इसके अंदर बता रहा है कि जो फोकस है वो उसका ओरिजिनल साइज और के बारे में बता रहा है स्केल का। देन एज स्केल ग्रो ओल्डर अदर स्ट्रक्चर आर एडेड एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। जब स्केल की एज बढ़ रही होती है तो उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शंस को और अलग अलग स्ट्रक्चर उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ग्रूव्स एंड सर्कुलाई रिप्रेजेंट ग्रोथ की एक्टिविटी, ग्रोथ एक्टिविटी उसके अंदर दिखाता है। ऑल्सो इंडिकेट करता है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, as a result of which secreted material is deposited around the focus। In this way, every year many such circuli and grooves are formed। A characteristic bone material स्थिलेपिडेन इस डिपॉजिट इन सर्कुलाई, सर्कुलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है जो कि हाइट को इंक्रीज करता है, डिपेंड करता है कैल्सिफिकेशन पे। एन्युलाई शो करता है स्लो ग्रोथ इन ए ईयर बट इन मैनी फिशेज ड्यूरिंग विंटर्स एन्युलाई ग्रो करता है रिमार्केबली एंड एडेड ईयरली एज फिश ग्रोज। देन दस एन्युलाई आर वेरी यूजफुल इन काउंटिंग द एज ऑफ फिश एंड सर्व करता है ईयर मार्क्स ऑन द स्केल। For age determination, annuli are best seen at interior part of the scale। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एन्यूलाई, डिफरेंट टाइप्स के एन्यूलाई प्रेजेंट है। ट्रू एन्यूलाई जो होती है अलाउ करती है करेक्टर्स फीचर्स इन साइक्लोइड स्केल्स। ट्रू एन्यूलाई इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजली सिचुएटेड सर्कुलाई, कवर्ड करती है वाइड स्पेस्ड सर्कुलाई को। टू कंप्लीट सर्कुलाई सराउंड द थ्रो विच इज वाइडर एंड एंट्रोलेटरल पोस्टीरियर साइड। वाइड पार्ट ऑफ थ्रो कंटेन्स करती है इनकम्प्लीट सर्कुलाई को जो कि डू नॉट ग्रो कम्प्लीटली अराउंड द स्केल। Remain narrow at the anterolateral side। Tenoid scales especially the outer circulus cut करता है across or cross over the incomplete circuli lying in the anterior part of throw। Then है annuli जो है वो considered करता है ear marks in the age of determination of fish in case of the following facts। When there is correlation between the calculated age from the scale the size of the fish। Length frequency distribution के थ्रू भी ये करता है calculate age of the scale। Calculated age should be in agreement age determined by their methods। इस देन हम पढ़ते हैं false annuli के अंदर क्या होता है। Sometime false annuli appear करता है on the scales of fishes due to undesirable factors like retarded growth due to paucity of food, starvation, injury, disease or fluctuation in temperature। Then these false annuli resemble करता है true annuli से but they take position of the scale closer to the true annulus of the preceding year than the normal annulus for the next year which appear in case of normal growth। देन स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, बीच में फोकस प्रेजेंट है, देन फर्स्ट एनुलस, सेकंड एनुलस, थर्ड एनुलस। ठीक है, इसके अंदर जितने एनुलस मेजरली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उतने ही फिश की एज होती है। फिश की एज को शो कर रहे हैं। इसमें क्या है, बीच में फोकस है, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एनुलस प्रेजेंट है। ऐसा कुछ इसका रियल स्ट्रक्चर हमको दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। देन ओवरलैपिंग एनुलस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पोजीशन होती है जो पोस्टीरियर फील्ड कोइंसाइड कर जाते हैं विद द एनुलाई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर व्हील। इन एंटीरियर पार्ट सेपरेट होती है फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स एनुलाई बाय 4 और 5 सर्कुलाई। ओवरलैप ऑफ स्केल्स अकर कर सकता है ड्यू टू स्लो ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन द लेंथ बट नॉट इन द वेट ऑफ द बॉडी। लेंथ के अंदर इंक्रीज कर जाता है वो लेकिन वेट के अंदर इंक्रीज नहीं करता। देन स्किप्ड एन्यूलस, द टाइप ऑफ एन्यूलस जो पोजीशन कोइंसाइड्स विद द एन्यूलस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर
no normal circuli forming in between. Abnormal function is due to fact that the fish has not grown during one growing season either in length or in weight. देन हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्केल मेथड। स्केल मेथड के अंदर एप्लीकेशन क्या है कि फिश ऑफ टेम्परेट रीजन शो करते हैं क्लियर रिंग्स विच आर ट्रू मार्क्स। देन इसके अंदर हम पढ़ते हैं दिस इज बिकॉज देयर इज अ शार्प डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू सीजन्स। समर के अंदर क्या होती है फास्टर ग्रोथ करता है पीरियड एंड विंटर के अंदर स्लो ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ शो करता है। देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ फिश बाय एनुअल इज मोस्ट रिलायबल इन टेम्परेट फिश। देन इसके अंदर हमें टेबल देख रखी है कि कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि उसकी एज क्या होगी। देन फर्स्ट साइड में हमने दिखा रखा है कि नंबर ऑफ एन्यूलाई ऑफ द स्केल कि नंबर ऑफ एन्यूलाई कितने प्रेजेंट है, एस्टिमेट एज कितनी होती है और डिस्टिनेशन ऑफ एज ग्रुप कितना हो सकता है। इसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ एज बता रखी है और इसके अंदर एज ग्रुप बता रखा है। देन हम देखते हैं कि अगर इसका नंबर ऑफ एन्यूलाई 1 प्रेजेंट है तो एस्टिमेटेड एज इसकी 1 ईयर ओल्ड होगी और 1 एज ईयर के ग्रुप में ये प्रेजेंट होगा। अगर 2 होती है तो 2 ईयर्स ओल्ड होगी और 2 के ग्रुप में प्रेजेंट होगा। 1 प्लस में फ्यू सर्कुलाई प्रेजेंट हो सकते हैं तो ये मोर देन 1 है लेकिन लेस देन 2 होगा तो 1 प्लस इसको हम शो करते हैं। ऐसे कुछ हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने सर्कुलाई प्रेजेंट है उस हिसाब से बता रहा है कि वो फिश कितने साल की होगी। देन है एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिशेज। कैसे मेजर करते हैं वही स्ट्रक्चर के थ्रू हमको बता रहा है कि कितने प्रेजेंट है उसके अंदर एनुअलाई। ये सेम स्ट्रक्चर है। देन है स्केल्स इन फिशेज के ऊपर हम आ जाते हैं। स्केल्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है मोस्ट फिशेज के अंदर। स्केल्स जो है वो डेरिवेटिव है मेसेनकाइमल सेल्स का ऑफ डर्मिस। सम फिशेज के आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स करते हैं। एग्जांपल है फ्रेश वाटर कैटफिश। देन सर्टेन स्पीशीज एग्जिबिट करती है इंटरमीडिएट कंडीशन को दैट आर जनरली नेक्ड जो कि जनरली नेक्ड होती है पोसेस करती है स्केल्स ऑन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। इसका एग्जांपल है पेडल फिश जिसको हम पोलिडोन बोलते हैं इन विच स्केल्स आर प्रेजेंट इन रीजन ऑफ थ्रोट पेक्टेरल एंड बेस ऑफ टेल। स्केल्स जो होते हैं मॉडिफाइड इनटू टीथ बोनी आर्मर प्लेट्स सी हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और स्पाइनी स्टिंग्स स्टिंगरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन फ्रेश वाटर ईल जैसे कि एंगुला जिसको हम बोलते हैं स्केल्स आर वेरी स्मॉल सो डीपली एम्बेडेड दैट द फिश अपीयर्स टू बी नेक्ड। जो कि स्केल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं इसलिए हमको दिखाई नहीं देते तो हम उस फिश को नेक्ड फिश बोल देते हैं। देन है मोस्टली स्केल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं इम्ब्रिकेट मैनर के अंदर ओवरलैप करते हैं फ्री मार्जिन के अंदर डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द टेल दैट मिनिमाइज द फ्रिक्शन विद वाटर। ये कुछ एग्जांपल है। पेडल फिश ऐसी कुछ दिखती है। सी हॉर्स का ये है इसको हम सी हॉर्स बोलते हैं। ईल फिश ऐसी होती है और स्टिंगरेज ऐसी होती है। स्केल्स वही 4 टाइप के स्केल प्रेजेंट होते हैं प्लेकोइड गैनोइड साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्लेकोइड स्केल्स प्लेट लाइक स्केल्स होते हैं नॉन गैनोइड स्केल्स नॉन प्लेकोइड स्केल्स के अंदर हमारे गैनोइड स्केल्स कोस्मोइड स्केल्स और टिनोइड स्केल्स को हम कंसीडर करते हैं। ये स्केल्स के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया पूरा ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेकोइड स्केल का जो मेजरली स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कोस्मोइड स्केल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका कोस्मोइड स्केल का हमको दिखाई देगा। देन है गैनोइड स्केल्स के अंदर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं। गैनोइड स्केल का एग्जांपल हो गया जैसे कि पोलीपेटेरस फिश के अंदर गैनोइड स्केल्स हमको मिलते हैं। देन हम पढ़ते हैं यहाँ पे बोनी रिज्ड स्केल्स जो होते हैं। बोनी रिज्ड स्केल्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम टाइपिकली ये थिन होते हैं ट्रांसलूसेंट होते हैं लैक करते हैं बोथ डेंस एनेबल्ड और डेंटिनल लेयर्स को ऑन द 3 अदर काइंड्स। बोनी रिज्ड स्केल्स होते हैं करेक्टराइज करते हैं मैनी लिविंग स्पीशीज ऑफ बोनी फिशेज को जैसे कि साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स। आउटर लेयर ऑफ 3 स्केल्स जो होते हैं मार्क्ड बाय विद बोनी रिजेस अल्टरनेट विद depression. Then an inner part or plate of the scale is made up of layers of crisscrossing fibrous connective tissues से बनी हुई होती है। Growth of scales is both on the outer surface and from beneath. Then cycloid scale और tenoid scales के बारे में हमने पढ़ा है। cycloid scales का एग्जांपल है माइक्रोप्टेरस और टेनोइड का एग्जांपल है पेर्सिफॉर्म जिसको हम रे फिन्ड फिश बोलते हैं। तो ये बोथ टेनोइड और साइक्लोइड स्केल्स इन माइक्रोप्टेरस प्रेजेंट होते हैं दोनों के बीच का है ये। तो साइक्लोइड स्केल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर ओरिजिनली हम उसको देखेंगे तो हमको कुछ ऐसे ये दिखाई देगी।
देन है साइक्लोइड स्केल्स इन लेबियो, लेबियो के अंदर जो साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे कुछ हमको दिखाई देते हैं। देन टिनोइड स्केल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। रियल में अगर हम टिनोइड स्केल्स को देखेंगे तो हम कुछ ऐसे दिखते हैं। फिश फिन्स के हमने पीछे पढ़े हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्टीयरिंग में हेल्प करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरल हो सकते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल जो ज्यादा होता है, मतलब इसको याद करने का तरीका होता है, पहली बात तो ये पेयर्ड के अंदर प्रेजेंट है, पेक्टोरल और पेल्विक दोनों पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। पहले पेक्टोरल प्रेजेंट होता है, बाद में पेल्विक प्रेजेंट होता है, और डोर्सल, एनल और कैउडल फिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल पेल्विक हमने पढ़ ही लिया। इसको आगे वाले एरिया को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ऊपर डोर्सल फिन्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ हम इसको जो आगे वाले प्रेजेंट है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, ऊपर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम पेक्टोरल फिन बोलते हैं। पीछे एनल फिन प्रेजेंट है और लास्ट में काउडल फिन प्रेजेंट है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। जो टाइप्स ऑफ डोर्सल फिन, ये सिंगल हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं, पॉइंटेड, ट्रिगर, ट्रायंगुलर और ट्रेनिंग। स्पाइन, ऐसे स्पाइंस बने हुए, ट्रिगर ऐसे गन लाइक स्ट्रक्चर है। सिंगल, सिंगल फिन प्रेजेंट है। स्प्लिट, पहले दो फिन्स तो हैं लेकिन बीच में स्प्लिट कर रहे हैं। ट्रेलिंग डोर्सल फिन, ऐसा कुछ फिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डोर्सल फिन ऑफ फिशेस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये इसमें सब नाम इंडिकेट कर रखे हैं कि कौन से फिश का फिन्स को क्या बोलते हैं। देन है इलोंगेटेड डोर्सल फिन, सेल फिश के अंदर इलोंगेटेड होता है, मार्लिन्स के अंदर होता है। स्पाइनी डोर्सल फिन, जैसे कि ये स्पाइन हमने देखा था कि स्पाइंस कैसा होता है डोर्सल फिन के अंदर, स्पाइंस बने हुए होते हैं, कांटे जैसा जो होता है उसको हम स्पाइंस बोल देते हैं। फ्यूज्ड डोर्सल फिन होता है। डेकोरेटिव डोर्सल फिन होता है जो कि बेटा फिश और गोबीज के अंदर मिलता है। एडिपोज फिन प्रेजेंट है, इट सॉफ्ट होता है। फैटी फिन होता है, नॉट सपोर्टेड बाय एनी बोनी स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन ऑफ द एडिपोज फिन नॉट फुली अंडरस्टूड थ्रू इट सर्व नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स हमको शो करता है। सम स्पीशीज ऑफ फिश जो होते हैं एडिपोज फिन में ऑल्सो प्ले रोल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर वो अच्छा रोल प्ले करते हैं। एडिपोज फिन इन रेनबो थ्रेड रेन, इसके अंदर एडिपोज फिन प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एडिपोज फिन बोलते हैं, जिसको हम अगर जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। एनल फिन के अंदर है, लोकेट करता है अंडर साइड ऑफ द फिश, वेंट्रल साइड ऑफ बिहाइंड द एनस, हेंस द नेम एनल फिन। तो इसके अंदर हम क्या करें, डोर्सल डोर्सल फिन को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के अंदर, ऑल्सो भी यूज फॉर स्टीयरिंग के अंदर हेल्प करता है, इसको हम क्लोएकल फिन भी बोलते हैं। एनल फिन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इलोंगेटेड, मॉडिफाइड, स्पाइनी। इसको मतलब कंप्लीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते बीएससी के अंदर, बस टाइप्स हम मेजरली पढ़ सकते हैं। रिड्यूस्ड फिन होता है, डेकोरेटिव फिन होता है, अडेप्टेशंस होते हैं। एनल फिन अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है कि कुछ में ये वाला फिन प्रेजेंट है, कुछ में ये प्रेजेंट है। काउडल फिन के भी डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोसर्कल, डाइफिसर्कल, हाइपोसर्कल, ये हम पढ़ चुके हैं। हेटेरोसर्कल ये हमने ऊपर पढ़ा था पहले। प्रोटोसर्कल के अंदर क्या होता है, डाइफिसर्कल के अंदर क्या, इनका शेप कैसे होती है, ये सब हमने पढ़ी है। इसके एग्जांपल जैसे पेक्टोरल फिन इसके अंदर ऐसे है, सैल्मन फिश जो होती है ऐसे दिखाई देती है, ट्राउट फिश ऐसी दिखाई देती है। ये सब आपको प्रैक्टिकल के अंदर दिखाई जाएगी वहाँ पे बीएससी के अंदर, जो आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर आपसे पूछी भी जाती है कि कौन सी फिश कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है, ये सब आपसे बीएससी के अंदर पूछते हैं। जो इनके फिन्स है उनका स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउंडेड हो सकती है, ल्यूनेट हो सकती है, फोक्ड हो सकती है, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर विविपेरिटी के अंदर। विविपेर स्पीशीज के अंदर क्या होती है, इसके पास एग्स प्रेजेंट होते हैं, डेवलप आइदर विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर डेवलप करते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ शार्क के अंदर और विद इन द ओवरी प्रेजेंट होते हैं। डेवलपिंग करता है, एम्ब्रायो रिसीव करता है सम न्यूट्रिएंट सप्लाई फ्रॉम द फीमेल इन एडिशन टू दैट प्रोवाइडेड एज योक इन द एग। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज मेट्रोट्रोफी इसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है कि जब जो एग है वो फीमेल्स के जरिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एज योक इन द एग, उसको हम मेट्रोट्रोफी बोल देते हैं। एडिशनल न्यूट्रिएंट कैन बी सप्लाइड इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के अंदर वो सप्लाई हो सकता है। सम फिशेस
ऑफ फीमेल सिक्रेट्स ए न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड को प्रोवाइड करती है, उसको सिक्रेट करती है, मतलब विच इज टेकन अप बाय डेवलपिंग यंग हैज ए फॉर्म ऑफ ए सूप, वो सूप की तरह उसको न्यूट्रिएंट को इनहेल कर सकता है। इन अदर स्पीशीज सम फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा, कुछ प्लेसेंटा की फॉर्म में भी उसको न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करती है, जैसे ह्यूमन के अंदर होता है। इसके अंदर हम देखते हैं विविपेरिटी अकर करती है थ्री मेजर फिशेस ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम कॉन्ड्रिस्थाइनस, टेलोइस्ट और एक्टिनिस्टेशियन बोलते हैं। ऑल्थो वाइड स्प्रेड रिप्रेजेंट द डोमिनेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डोमिनेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है ओनली अमंग द शार्क एंड रेज। अप्रोक्सीमेटली 420 of the estimated 600 to 700 species of clandestine fishes are oviviparous है। In contrast, only 510 of the estimated 20,000 species of teleost fishes are viviparous होती है। The Scoilanthus, the only extant species of cetaceans is viviparous, only species है जो viviparous है एक्टेशियन के अंदर। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फिशेस के अंदर बाइसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल हो सकता है मोस्ट ऑफ द फिशेस के अंदर। देन हर्माफ्रोडाइट होता है पैरका, स्टेजोस्ट्रिडोन और माइक्रोपटेरस के अंदर। सिमिल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट्स फंक्शन एज मेल एंड फीमेल एट सेम टाइम, दोनों की तरफ फंक्शन करता है। सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट स्टार्ट करता है लाइफ एज वन सेक्स, चेंज सेक्स आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद वो अपने सेक्स को चेंज कर लेता है। देन है प्रोटेंड्रस, मेल फर्स्ट करता है देन फीमेल बाद में करती है। प्रोटोगाइनस के अंदर फर्स्टली फीमेल करती है देन मेल करता है। देन है पार्थेनोजेनेटिक, क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, अमेजोन मोली और पोइसिलिया फॉर्मोसा इसका कॉमन एग्जांपल है। इन पार्थोजेनेटिक रिप्रोडक्शन अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है डेवलप कर जाता है इनटू एम्ब्रियोज। देन रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है, नॉन गार्डर्स हो सकते हैं, गार्डर्स हो सकते हैं और बियरर्स हो सकते हैं। नॉन गार्डर्स के अंदर क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सबस्ट्रेट स्पनर्स होते हैं जो ले करते हैं एग को ओपन स्पेस के अंदर, और ब्रूड हाइडर्स जो होते हैं जो हिडन प्लेस के अंदर करते हैं। देन है गार्डर्स, गार्डर्स के अंदर क्या होते हैं, बोथ द पेरेंट्स गार्ड करते हैं एग को, लार्वा को आफ्टर लेइंग। इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, सबस्ट्रेट चूजर और नेस्ट स्पैनर्स। देन है बियरर जो कि एक्सटर्नली बियर करते हैं और दूसरे होते हैं इंटरनल बियरर। देन है प्रोमिसई का स्टम आती है इसके अंदर, जो बोथ सेक्सेस होते हैं विद मल्टीपल पार्टनर्स करते हैं इसे, इसको जो कि मोस्ट कॉमन होता है। पॉलीगैमी के अंदर आइदर मेल और फीमेल विल हैव मल्टीपल पार्टनर्स इन ए गिवन ब्रीडिंग सीजन। देन है पॉलीगाइनस के अंदर मेल्स विद मल्टीपल मेट्स के अंदर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है चिचलिड्स। पॉलीएंड्री के अंदर फीमेल्स मल्टीपल मेट्स से करती है, जो कि है एंगुलर फिश के अंदर। मोनोगैमी जो है मेटिंग पेयर रिमेन्स टुगेदर ओवर टाइम, लॉन्ग गेस्टेशन ऑफ यंग, सम चिचलिड्स, सी हॉर्स और पाइफिश इसको शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन का मेथड क्या दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, लेस टाइम के अंदर करते हैं, एनर्जी इन कोर्टशिप करते हैं, पेयर बॉन्डिंग के अंदर करते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ पोटेंशियल मेट्स, ग्रेटर फेकेंडिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इंटरनल के अंदर जैसे कि शार्क, रेज, स्केट्स के अंदर होती है। ग्यूपीज, मोलिस इसके कॉमन एग्जांपल हैं, जो कि पोइलिसिडाई और ब्रूडिसिडाई के अंदर इंक्लूड है। सर्फ पर्चेज जिसको हम एम्बियोटोकिसिडाई बोलते हैं। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर करता है लेंथी कोर्टशिप को, प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। ये इंक्लूड कर सकता है क्लास्पर्स, मॉडिफाइड एनल फिन्स और मॉडिफाइड जेनेटल पपीला। देन मेल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग स्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और दूसरा है बकल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म को स्वेलो करता है। देन है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन रिप्रोडक्शन, क्या होता है, टेम्परेचर फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट तो इसके अंदर क्या है, फिश रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर ऑफन क्लोजली टाइड टू वाटर टेम्परेचर। मैनी स्पीशीज स्पॉन करती है ओनली व्हेन द वाटर रीचेस स्पेसिफिक टेम्परेचर। देन नेक्स्ट है फोटो पीरियड, द लेंथ ऑफ डे लाइट कैन ट्रिगर स्पॉनिंग इन मैनी फिशेज especially in temperate regions where daylight changes significantly with the season. Then salinity के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, some species like eels and salmon migrate कर जाता है between fresh water and salt water environment to spawn. Then है chemical signals के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, pheromones released by the females, females release करती है, can stimulate males to begin courtship or spawning activities. देन एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिशेज कैसे हो सकते हैं, ओविपेरस फिशेज एग्जांपल है सैल्मन, एग को ले करती है, जिसको हम रेड्स इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स बोल देते हैं। द एग्स फर्टिलाइज एक्सटर्नली। देन एग्जांपल है क्लोन फिश, एग को ले करती है, सरफेस नियर द सी,
मेल्स गार्ड करते हैं एरेट द एग्स अंटिल दे हैच। देन एग्जांपल है ट्यूना रिलीज करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग इन द ओपन ओशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। ओवोविवी पैरस का एग्जांपल है गुपीज। गुपीज के अंदर क्या होता है, जो फीमेल्स है वो रिटेन करती है फर्टिलाइज्ड एग्स को इनसाइड देयर बॉडीज अंटिल दे हैच। द यंग आर बोर्न फुल्ली फॉर्म्ड एंड स्विम अवे इमीडिएटली। देन एग्जांपल है कोयला कैंथ। उसके अंदर क्या होता है, एन एंशिएंट फिश स्पीशीज दैट रिटेन एग्स इंटरनली अंटिल दे हैच। यंग आर बोर्न लीव एंड फुल्ली डेवलप्ड। देन है टाइगर शार्क। उसके अंदर क्या रिटेन करती है एग को इंटरनली, एम्ब्रायो डेवलप करता है इनसाइड द मदर एंड बोर्न लाइव। देन वीवी पैरस के अंदर एग्जांपल है मोलीज। फीमेल्स बर्थ देती हैं, रिसीव करती हैं न्यूट्रिएंट थ्रू ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू ए प्लेसेंटा। देन है सर्फ पर्च। बर्थ देता है रिलेटिवली लार्ज और वेल डेवलप्ड को। यंग रिसीव करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर थ्रू ए प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर। सी हॉर्स। मेल्स कैरी करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स को, स्पेशलाइज्ड ब्रूड पाउच इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डेवलप करते हैं एग इनसाइड द पाउच एंड द मेल गिव्स बर्थ टू द लाइव यंग। देन है यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, जैसे कि माउथ ब्रीडिंग इन चिडलिट्स। माउथ ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, जो फीमेल्स और मेल्स हैं कैरी करती हैं फर्टिलाइज्ड एग को इन देयर माउथ, माउथ के अंदर रखती हैं जब तक वो हैच नहीं हो जाता। कंटिन्यू करता है सीक रिफ्यूज को इन द पेरेंट्स माउथ आफ्टर हैचिंग। देन है एंगलर फिश के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक्सट्रीम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। मच स्मॉलर मेल फ्यूज विद द फीमेल एंड बिकम्स ए परमानेंट स्पर्म प्रोड्यूसिंग अपेंडेज। देन है हिप्पोकैम्पस के अंदर मेल सी हॉर्स है, इसको हम सी हॉर्स बोलते हैं कॉमनली हिप्पोकैम्पस को। इसके अंदर क्या होता है, मेल जो सी हॉर्स है बियर करता है ब्रूड पाउच को, फीमेल एग ले करती है और until they hatch egg remain in pouch and are incubated. Thus male seahorse shows parental care. तो इसमें हमने पूरी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है। ऐसे ही अगर आपको बाकी की 3 यूनिट भी चाहिए अच्छे से कंप्लीटली एक्सप्लेन, जिससे आप पूरी तैयारी कर सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।